गुड इवनिंग दोस्तों, मैं सिद्धार्थ राज नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो टॉपिक है वो है परसेंटेज, और परसेंटेज पे ही आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आते हैं, लेट गो स्टार्ट। तो पहला टॉपिक है दोस्तों प्रतिशत। प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है एक, और शत यानी शत का मतलब होता है 100। प्रति यानी एक और शत का मतलब होता है दोस्तों 100। यानी क्या? 100 प्रतिशत जो है किसे कहते हैं, सबसे पहले इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। प्रतिशत वह भिन्न है जिसके हर में 100 से भाग देते हैं। प्रतिशत वह भिन्न है, यहां लिख लेंगे दोस्तों, प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसके हर में 100 से भाग यानी क्या? अगर आपको कह दे कि प्रतिशत किसी वस्तु का प्रतिशत निकालें, जैसे x का बोल देगा दोस्तों प्रतिशत निकालें, x परसेंटेज बराबर क्या होगा। तो दोस्तों अभी हम लिखा है प्रतिशत वह भिन्न है जिसके हर में 100 से भाग देते हैं। तो x है तो x प्रतिशत है तो 100 से क्या दे देंगे, भाग देंगे। यही जो डिफाइंड होगा यही हमारा परसेंटेज होगा। आइए तो कैच करते हैं उन बातों को लेकर जिन्हें आज हम सीखने वाले हैं। पहला टॉपिक होगा दोस्तों, तो अब हम कहेगा किसी वस्तु का, जैसे अभी हम बात करने वाले हैं किसी वस्तु का यानी क्वेश्चन ऐसे कर लो, क्वेश्चन एक किताब का मूल्य कितना है दोस्तों? 500 रुपया है। उसमें 20% की छूट दी जा रही है। तो बताएं कि कितनी राशि छूट, कितनी राशि, तो बताएं कि कितनी राशि छूट दी गई। तो दोस्तों लेट गो विद स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। स्टार्ट करते हैं इसको। तो कहता है एक किताब का मूल्य क्या है? 500 रुपया। मूल्य 500 का 20% छूट दिया जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों समझना है प्रश्न को। 500 रुपया किसी वस्तु का मूल्य है, उस वस्तु का मूल्य 500 रुपया है और उस वस्तु पे 20% की छूट दी जा रही है। जब उस वस्तु पे 20% की छूट दी जा रही है तो वास्तविक मूल्य क्या होगा उसका? तो देखिए 500 का 20% तो 500 गुना 20/100 दोस्तों 10 कट गया, 5 दूनी 100 यानी 50 दूनी 100, यानी 100 रुपया आपको छूट दे रहा है। कितना में से? 500 में से आप 100 रुपया घटा दीजिए तो कितना रुपया, यानी उस वस्तु को खरीदने में 400 रुपये हमें अदा करनी होगी। 400 रुपया हमें अदा करनी होगी। दोस्तों अगर ऐसे आप कहना चाहते हो तो आइए एक और इसी ट्रिक पे बात करते हैं। दोस्तों इसी चीज को कैसे बनाया जाएगा, 500 रुपया प्लस
500 का ना 20% दोस्तों, तो 500 रुपया वास्तविक मूल्य है। 500 रुपया माइनस, क्योंकि छूट दी जा रही है तो माइनस 0000 कट गया दोस्तों। 500 माइनस 5 दूनी 50 दूनी 100 यानी 400 रुपये। ये वास्तविक मूल्य जब ज्ञात करना रहेगा, छूट दी जाएगी किसी वस्तु में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा माइनस। अगर किसी वस्तु में छूट ना देकर उतने % बढ़ा दी जाती है तब दोस्तों प्लस होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इस सवाल को कंटिन्यू हम आगे करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों नंबर 2 पॉइंट क्या है ना कि प्रतिशत क्या है। अभी बताया थे प्रतिशत वैसा भी है जिसके हर में 100 से भाग दिया जाता है, बट प्रतिशत के बारे में आइए एक और लॉजिक देते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है अगर प्रतिशत x का निकालना होता है, प्रतिशत अगर x का निकालना होता है, x का प्रतिशत, तो दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए कि प्रतिशत जो होता है इसका अर्थ किसी वस्तु में 100 से भाग देना। जैसे यहाँ x का प्रतिशत निकाल रहे हैं, x का प्रतिशत निकालेंगे तो x, तो ये समझ लीजिए प्रतिशत x का, तो यह जान लीजिए किसी वस्तु में 100 से x में भाग देना, 100 से x में भाग देना। अभी दोस्तों जैसे दोस्तों बात करते हैं हम 100 में, हम क्या बोले, कोई वही वस्तु का अगर हमें प्रतिशत ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, 100 में x से भाग देना। x एक वेरिएबल नंबर है और इसको उसकी जगह पर किसी न किसी वैल्यू को पुट किया जा सकता है। सपोज दैट 36% का आपको बोलेगा 36% है, यानी 36 बटा किससे 100 से भाग देंगे ना x को, तो x को अगर x परसेंटेज है तो x को 100 से भाग देते हैं। समझे दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रतिशत के बारे में जानेंगे। किसी वस्तु का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। होता क्या है, मैं मार्केट जाता हूं, मार्केट जाने के उपरांत रास्ते में मुझे एक शर्ट अच्छी लगने लगती है। उस शर्ट की मूल्य 350 रुपए है। दोस्तों जब मैं उनसे पूछता हूं कि यह शर्ट कितने की है, तो 350 रुपए में 10% की छूट दी जा रही है। वहां 350 रुपए में 10% की छूट दी जा रही है, ऐसा दुकानदार कहते हैं। तो दोस्तों आपको हमें यह बताना है कि वहां कितने % की छूट दी गई। आइए बात करते हैं कितने रुपए छूट दी गई। 350 रुपए की कमीज है, उसका 10% अगर हम ज्ञात करते हैं तो 10 बटा 100, ये 0 कट गया, 35 से कम 35, यानी 35 रुपए, यानी 350 रुपए में से आपको 35 रुपए की छूट दी जा रही है। तो बताइए दोस्तों कि अब होगा क्या, 4 में से 3 गया 1, 315, यानी अगर आपको वह 35% की छूट दे रहा है, 350 रुपया की कोई कमीज है उस पर आपको 35% की छूट दी जा रही है, तो यानी समझ लीजिए जितनी छूट दी गई यानी माइनस कर देंगे, अगले से 315 रुपया हमें उसको अगला को अदा करना होगा। तो अगर आशा करता हूं दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। अगर ऐसे कोई हैं जो हमारी भाषाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, या कमेंट सेक्शन पे आप हमें जाके बोलेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे और सब्सक्राइब कदापि आप नहीं भूलेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों पहला ये प्रश्न नंबर 1 में है कि दोस्तों निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। आप देखिए कोई भी आपको दिया रहेगा, सपोज दैट आपको 25% दिया है, इसको बदलना किसमें है, साधारण भिन्न में। आपको इसी तरह के कुछ प्रश्न आएंगे, उन्हीं प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाएगा आते हैं, सबसे आसान तरीकों से बताएंगे आपको। बस आप हमारे साथ बने रहे अंत तक। आइए देखते हैं, अगर 25% को बोल रहा है साधारण भिन्न में बदलना, तो दोस्तों आप भिन्न जान ही रहे होंगे, भिन्न p बटे q के रूप में होना चाहिए, है ना दोस्तों। तो आइए देखते हैं, और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो ये हम बताए थे, अगर किसी की प्रतिशत को ज्ञात करनी हो तो उसको बटा 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर 25 है,
25 का प्रतिशत यानी 100 से भाग देंगे। दोस्तों 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी साधारण भिन्न की अगर बात करें तो 1/4 जो होगा ये आपका क्या होगा, साधारण भिन्न में व्यक्त किया गया है। दोस्तों आते हैं हम नंबर 2 क्वेश्चन, 95% का हमको साधारण भिन्न में बदलना है तो उसको किस तरह से बदलेंगे। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए दोस्तों 95/100 हम जाने किसी संख्या को बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो देखिए दोस्तों 95 यहां से आप देखिए आप 5 का विभाजता का नियम जान ही रहे होंगे कि वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0 तथा 5 होगा वह संख्या 5 से बनता विभाजित होगी। दोस्तों तो क्या इकाई के स्थान पे 5, इकाई के स्थान पे 0, 5 एकम 5, फिर 5 नंबर 45, 20 पंचे यानी 19/20, दैट द सिंपल फ्रैक्शन। दोस्तों इसी वीडियो के साथ हमारे साथ अंत तक बने रहे, कल हम पार्ट 2 की वीडियो आप में डाल देंगे।